औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी ज़हन के अंदर तब्दीली का जो आगाज़ पैदा होता है वो तब होता है जब इंसान के इर्द गिर्द उसके मुआशरे में बहुत सी महरूमियाँ, बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी ऐसी इंसान जो नाकामियों का सामना करता है और बहुत सी ऐसी मायूसियाँ जो इंसानी ज़हन के लिए एक सवाल बन जाए। क्योंकि बहुत सी महरूमियाँ जब इंसानी ज़हन के लिए सवाल बन जाती हैं या जब बहुत सी मुश्किलात इंसानी ज़हन के लिए सवाल बन जाती तो फिर इंसान के अंदर वो जुस्तजू पैदा हो जाती है कि वो उनके जवाब तक पहुँचे। उनके कि हल ज़ाहिर है हल निकालना होता है इंसान ने कि इसका सबब क्या है और इसकी वजह क्या है और इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुआशरे हैं, बहुत से ऐसे के लोग रहते हैं जिनको बहुत सी महरूमियों का सामना है, बहुत सी मुश्किलात का सामना है और बहुत सी नाकामियों का सामना है। ऐसी बात नहीं है कि इंसान कोशिश नहीं करते, इंसान कुछ ऐसी कोशिश नहीं करते जिससे महरूमियों को दूर कर सके, ख़त्म कर सकें, मुश्किलात का हल निकाल सकें। लेकिन हकीकत में जो जिस ज़हन के अंदर एक सवाल जन्म ले लेता है, जिस ज़हन के अंदर उन महरूमियों के मतलब उस मुश्किलात के मतलब जब सवाल पैदा हो जाता है तो फिर इंसान कदम उठाने की जुस्तजू जो है वो ज़रूर करता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने खुद को किसी मकाम पर खड़ा किया, किसी बड़े मकाम पर खड़ा किया, उसका सबसे जो बड़ा सबब है ना वो यही है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द मुआशरे को देखकर, अपनी महरूमियों को, मुश्किलात को देखकर और नाकामियों का सामना करके फिर यह है कि उन्होंने कदम उठाया है। क्योंकि उन्हीं महरूमियों और मुश्किलात ने उनके ज़हन के अंदर सवाल को जन्म दिया है। और जब इंसानी ज़हन के अंदर सवाल जन्म लेता है तो फिर इंसान कोशिश करता है कि इन महरूमियों से बाहर निकला जाए। और ऐसी बात नहीं है कि आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनको महरूमियों का सामना है, जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनको बहुत सी नाकामियों का सामना है। क्योंकि ख्वाब में और मकाम में बड़ा फ़र्क होता है। ख्वाब तो उन लोगों को देखना चाहिए जो जिनके लिए आसाइशें हैं, जो बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो मकाम है, मकाम उन लोगों को देखना चाहिए, अपना मकाम, जिन्होंने महरूमियों का सामना किया है, जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया है। क्योंकि जो इंसान या जो लोग या जिसके मुआशरे में बहुत सी महरूमियाँ हों, बहुत सी मुश्किलात हों और जिन्होंने बहुत सी नाकामियों का सामना किया है, उन लोगों को अपना एक बड़ा मकाम देखना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो उसमें उन महरूमियों से ख़ुद को निकालेंगे, उन मुश्किलात से ख़ुद को निकालेंगे तो फिर ख़ुद को किसी बड़े मकाम पर खड़ा करेंगे। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, वो जो मेरी अपनी एक कहानी है। मैं तफसील तो नहीं बताना चाहूँगा, मैं एक दो प्रोग्राम में पहले बता चुका हूँ कि हकीकत में जब किसी ने मेरी वालदा को कहा था कि आपका बेटा नालायक है, शायद मुझे इतना वो दुख ना होता अगर वो मुझे कहते कि तू नालायक है, तो इतना वो मुझे गम ना होता, मायूसी ना होती। लेकिन उन्होंने मेरी वालदा को कहा तो उनके चेहरे की जो मायूसी थी, उस मायूसी ने मेरे अंदर वो सवाल पैदा कर दिया। और मैंने उस दिन खुद से हम कलाम होकर ये कहा था कि एक दिन ज़रूर ऐसा लाऊंगा कि कोई मेरी वालदा को नालायक ना कह सके कि तेरा बेटा नालायक है। क्योंकि इंसान ने कोशिश करनी होती है, इंसान ने अपने जहन के अंदर सवाल पैदा करना होता है। जब वो सवाल पैदा करता है तो फिर ही वो ये है कि जवाब की तरफ बढ़ता है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसी मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ मैंने बहुत सी नाकामियों का सामना किया है। मैं भी उसी मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ मैंने बहुत सी महरूमियाँ देखी हैं। मैं भी उसी मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ मैंने बहुत सी नाकामियाँ देखी हैं, बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। लेकिन मैंने कदम उठा लिया, मैं जवाब की जुस्तजू में निकल पड़ा। मुझे नहीं पता कि ये मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा इल्म हासिल करना है, मैंने कौन सी तालीम हासिल करनी है और मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है। लेकिन कोशिश ज़रूर मैंने करनी शुरू कर दी, कदम ज़रूर मैंने उठा लिया। ये अलग बात है कि उसकी जो सिमत है, जो उसकी डायरेक्शन है, मुझे 8-10 साल के बाद जाके मिली। लेकिन यह है कि मैंने कदम उठा लिया। जिस फील्ड में मैं जाता
मैं मेहनत करता, कोशिश करता, क्योंकि इंसान की कोशिश जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती। इंसान जब कोशिश करता है तो इंसान आगे बढ़ता है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो खुद को किसी मकाम पर खड़ा करता है। आज ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा मैंने अपना मकाम बनाना है। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंसान हैं, लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर तब्दीली का कोई सबब बने हैं। बहुत से ऐसे दानिशवर हैं, बहुत से ऐसे तख्लीककार हैं, बहुत से ऐसे साइंसदान हैं और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मतलब अपने माशरे के लिए तब्दीली का सबब बने हैं। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने मुल्क के लिए तब्दीली का सबब बने हैं और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के, इस दुनिया के लिए तब्दीली का सबब बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ख्वाब ना देखें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने लिए एक बड़ा मकाम देखें। आप बड़े बड़े फलसफे को पढ़ें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी अपना मकाम बनाया है उनके बारे में पढ़ें, उनके नॉलेज के बारे में पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनकी आदात के बारे में पढ़ें, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी उनके बारे में पढ़ें, और वो कहाँ कहाँ नाकाम हुए उनके बारे में पढ़ें। उनके बारे में पढ़ें कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल की है, उन्होंने कैसे कोशिश की है और उन्होंने खुद को कैसे किसी बड़े मकाम पर खड़ा किया। क्योंकि वो जब उनका आप मुताला करते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलता है, आपको आगाही भी मिलती है, आपको हौसला भी मिलता है। क्योंकि जब इंसान की हौसला अफजाई होती है तो इंसान कदम उठाता है। ऐसी बात नहीं है कि इल्म नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर हर इंसानी ज़हन के अंदर दानिशमंदी है और उस दानिशमंदी में इंसान जो है ना, कोई ऐसा इल्म नहीं है जो हासिल ना कर सके। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकती। आपका विजडम, आपकी दानिशमंदी आपको सिमत दे देती है, आपको डायरेक्शन दे देगी। ये अलग बात है कि वो कब देगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये है आप किसी इल्म को कोई नया रास्ता दे देंगे, कोई नई सोच दे देंगे, कोई नया ख्याल दे देंगे। बेशक इल्म मौजूद है, लेकिन यह आप एक नई सोच के साथ उठेंगे, आप किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, अपने माशरे के लिए तब्दीली का सबब बनेंगे, अपनी ज़ात के लिए तब्दीली का सबब बनेंगे। आप उन महरूमियों से, उन मुश्किलात से निकल आएंगे, उन मायूसियों से निकल आएंगे। आप फिर कभी नाकामियों का सामना नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको आपकी हौसला, आपको अगर मुताला करेंगे तो आपको हौसला अफजाई मिलेगी। बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने खुद को किसी मकाम पर खड़ा किया, आपको ये आगाही मिल जाएगी कि उन्होंने खुद को कैसे किसी बड़े मकाम पर खड़ा किया है। आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको एक आगाही मिल जाती है, और जब आपको आगाही मिल जाती है तो आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया के अंदर बहुत से फिलासफर हैं तो आप फिलासफर नहीं बन सकते, आप दानिशवर नहीं बन सकते, लेकिन ये है आप एक नया रास्ता दे देंगे, अपने इल्म को एक नई राह दे देंगे, एक नया मतलब नई सोच देंगे, नया ख्याल देंगे। क्योंकि हकीकत में इंसान बड़ा वही होता है जो खुद को एक किसी बड़े मकाम पर खड़ा करता है, जो नया रास्ता देता है, नई सोच देता है, नई आगाही देता है, जो अपने माशरे के लिए तब्दीली का सबब बनता है, जो अपने मुल्क के लिए तब्दीली का सबब बनता है, जो अपने लोगों के लिए तब्दीली का सबब बनता है, और जो इस दुनिया के लिए तब्दीली का सबब बनता है। इसके लिए हम इंसान हैं और हमें सोचना ज़रूर चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया के अंदर मतलब आप नॉलेज नहीं ऐसा कर सकते, आप कोई मकाम नहीं बना सकते। आप मकाम जब आप इरादा कर लेंगे तो आप ज़रूर कदम उठा लेंगे। इसलिए हमें सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम कभी अमल की तरफ नहीं जाएंगे, हम कभी कदम नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती कही होगी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।